चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मैथ का सेक्शन। और मैथ में पेपर 1-2 का मैथ रहेगा, 1-5 का मैथ रहेगा पेपर 1 का। जिसमें कि हम लोग क्या है 2-3 चैप्टर या 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम आपका हो चुका है, नंबर सिस्टम के बाद आपका एलसीएम एचसीएफ हो चुका है, आपका भिन्न हो चुका है। अब दशमलव वाला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि दशमलव का क्या मतलब होता है। क्लियर है सभी लोग, सभी स्टूडेंट जुड़िए जल्दी जल्दी। और सब चीज़ अगर सही है तो बोलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार चेक कर लें साउंड अगर प्रॉपर है, क्योंकि साउंड का ही प्रॉब्लम आता है। साउंड अगर प्रॉपर है तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। क्लियर है, तो जल्दी एक बार बता देंगे साउंड अगर प्रॉपर है। हाँ, साउंड सही है। चलिए, हम लोग यहाँ क्या है मैथ का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। मैथ में डेसिमल पॉइंट, क्योंकि आपको देखिएगा कभी भी क्वेश्चन में अगर दशमलव आ जाता है तो आपको जोड़ घटा गुना भाग करने में आपको प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि दशमलव हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं जो है वो फंसा देगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि आपको जैसे हम गुना करने के बोले 7.97 गुना 6.13 को गुना करने बोलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों? अगर दशमलव नहीं रहता तो 3 अंकों वाला संख्या का गुना कर देते हैं कुछ मान के। लेकिन क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि दशमलव आ गया, इसका मतलब दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, गुना, भाग, इस सब में क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्टी मेरा बढ़ जाता है। उसी चीज़ को समाप्त करना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग दशमलव में रहेंगे और आसानी से उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम लोग कि नॉर्मलाइज कर सकते हैं। आसानी से उन चीज़ों का आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ बात है जिसको सबसे पहले देखते हैं। दशमलव का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भिन्न है तो भिन्न इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो भिन्न में हम जानते हैं कि मेरे पास होता है, एक तो होता है अंश वाला भाग और दूसरा होता है आपका हर वाला भाग। एक होता है अंश वाला और दूसरा होता है हर वाला। देखिए, अंश और हर मतलब कि हर से भाग दे रहे हैं अंश में, इसका मतलब यही हुआ कि हर से अंश में भाग दे रहे हैं। क्यों? जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2 से भाग दे रहे हैं 3 में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3। जब भाग देंगे तब जो संख्या मेरे पास मिलेगा उसको हम दशमलव में लिखेंगे, है कि नहीं। जब जो संख्या मिलेगा मेरे पास उसको क्या मिलेंगे, हम दशमलव में लिखेंगे, उसको हम दशमलव में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जब भाग देते हैं तो क्या देखते हैं, 2 का 2, 2 एक बार में लगा, यहाँ 2 लिखे, यहाँ 1 उतरा। अब देखते हैं नहीं कटा तो इसको दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले यहाँ दशमलव देते हैं। और दशमलव जब दिए तो उसके लिए यहाँ 1 0 आप उतार सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 5 बार में लग जाता है, तो 5 बार में लगा तो हम 10 को काट दिए। तो हम क्या देखें कि 3/2 को जब दशमलव में बदले, 3/2 को जब दशमलव में बदले, इस दशमलव का मान आ गया 1/5, 1/5। तो हम या तो 3/2 लिख सकते हैं, या तो हम 3/2 लिख सकते हैं, या तो इसके जगह पे हम 1.5 लिख सकते हैं। दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि कुछ संख्या ऐसा है जिसको कि भिन्न है तो दशमलव में बदल सकते हैं, अगर दशमलव है तो भिन्न में बदल सकते हैं। मतलब क्या है, एक दर्शाने का तरीका है। मतलब क्या है, दशमलव क्या है, दशमलव है कि किसी भी संख्या को दर्शाने का, किसी भी संख्या को दर्शाने का एक तरीका दशमलव भी है। मतलब क्या है, किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए दशमलव का हम यूज कर सकते हैं, मतलब दशमलव का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि दशमलव को जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेली लाइफ में भी हम बहुत सारा चीज़ देखते हैं दशमलव में दिया हुआ रहता है और उसमें हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे आपके सामने हम एक लिख के दिखा है कि आपको अगर लिखा हुआ रहेगा 1.5 kg टमाटर, आपको इतना टमाटर लिखा हुआ है। तो बताइए, ये जब टमाटर लिखा तो आपको क्या है कि लिखा हुआ से पकड़ लेना चाहिए कि मेरा जो टमाटर है 1.5 मतलब 1.5 किलो है। मेरा टमाटर कितना है, 1.5 किलो। 1 किलो आप प्लस आधा किलो, तो 1 किलो प्लस आधा किलो को हम 1.5 लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से क्या है, मेरे पास अगर कोई भिन्न है तो भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, और दशमलव है तो दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमको कोई भी संख्या को देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है
कि हम संख्या का मान कितना है और किसके किसके बीच में वो लाई कर रहा है, इतना हम पता कर सकते हैं किसी संख्या के बारे में। इसीलिए दशमलव में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है और इसीलिए इस चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं। और दशमलव में जब आता है तो कोई भी संख्या, तो जिस तरह भिन्न का आया तो भिन्न के साथ भिन्न का प्रतिलोम पढ़े, भिन्न का हम लोग व्युत्क्रम पढ़े, भिन्न का हम लोग जोड़ पढ़े, घटाव पढ़े, गुना पढ़े, भाग पढ़े, उसी तरह भिन्न का ऑर्डर पढ़े, बड़ा और छोटा निकाले। उसी तरह दशमलव भी दिया रहेगा और दशमलव में कोई संख्या दिया रहेगा तो उसको आपको जोड़ना भी है, उसको आपको घटाना भी है, गुना भी करना है, भाग भी करना है, उसका आपको क्या है भिन्न का रूप भी देना है। दशमलव में अगर कोई संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या भी ढूंढना है, सबसे छोटी संख्या भी ढूंढना है। इसका मतलब जो जो चीज़ हम कर रहे थे भिन्न में, सारा का सारा चीज़ यहाँ दशमलव में करेंगे, बस खाली उसका तरीका थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरीका से सब चीज़ तो हो नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा मोड़ा तरीका चेंज होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा जो दशमलव है वो दशमलव कितना प्रकार का होता है। दशमलव दशमलव जो होता है, दशमलव के प्रकार, दशमलव कितना प्रकार का होता है उसको समझिए। दशमलव जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है समरूप दशमलव, एक होता है समरूप दशमलव, मतलब ऐसा जिस सम मतलब बराबर, अरूप मतलब एक जैसा, जैसे बराबर दिखने वाला। और एक होता है आपका विषम रूप दशमलव, विषम रूप दशमलव, विषम रूप दशमलव, दशमलव। एक होता है समरूप दशमलव और एक होता है विषम रूप दशमलव। समरूप दशमलव मतलब क्या होता है, बोलता है कि कोई भी संख्या अगर दशमलव में दिया रहे तो उसी संख्या को समरूप बोलेंगे जिसमें कि दशमलव के बाद अंकों का जो मान होगा वो बराबर होगा, मतलब अंकों की जो मात्रा होगी। मतलब क्या है समरूप में, मतलब क्या होगा कि दशमलव के बाद, दशमलव के पहले तो कोई मतलब ही नहीं हमको, दशमलव के बाद अंकों की मात्रा, अंकों की मात्रा बराबर हो। अगर अंकों की मात्रा बराबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देते हैं कि अगर हम लिखें 7.50, बताइए समरूप किसके समरूप होगा। दूसरा हम लिखते हैं 8.15, बताइए ये दोनों समरूप है कि नहीं। क्या है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ है दशमलव, यहाँ भी है दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक है तो हम बोलेंगे दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है तो यहाँ भी 2 अंक है। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर है ये आपका समरूप नंबर है। ये और ये क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप। अगर नहीं है तो फिर समरूप में बदलना है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कोई भी दशमलव में मान दिया रहेगा उसको हम लोग क्या है समरूप में बदलेंगे और समरूप के अनुसार काम करेंगे। उसी तरह यहाँ होता है विषम रूप। विषम रूप कहने मतलब क्या है कि दशमलव के बाद जो अंकों की मात्रा होगी वो बराबर नहीं होगी। सिंपल बात कि दशमलव के बाद अंकों की मात्रा बराबर ना हो, बराबर नहीं हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, विषम रूप। जैसे एग्जाम्पल में हम फिट करते हैं कि मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गया 3.176 और दूसरा है मेरे पास 4.50। अब बताइए ये आपसे पूछेंगे विषम रूप है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। इसका मतलब दशमलव के बाद अंकों की मात्रा जब बराबर नहीं होती है, मतलब अलग अलग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम रूप। तो जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है, अगर कोई विषम रूप दिया है तो उसको समरूप में हम लोग बदल सकते हैं। विषम रूप को किस में बदलना है, समरूप में। याद रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्वेश्चन में एक ही तरीका चेंज करना है कि हमको जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस दशमलव को हम किस में बदलना चाहेंगे, हमेशा समरूप में। मतलब क्या है, दशमलव एकदम नोट बना के लिख लीजिए कि दशमलव को हमेशा समरूप में बना के रखना है। दशमलव को हमेशा समरूप में बदलना है, समरूप में बदलना। अगर विषम रूप में है तो समरूप में बदलेंगे।
तो कैसे समरूप में बदलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा चीज़ों को समझिए, कैसे समरूप में बदलते हैं। तो मेरे पास एक चीज़ है जिसको बोलते हैं क्या, विषम रूप। मेरे पास था विषम रूप, अगर समरूप में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। विषम रूप दशमलव को हम किस में बदल रहे हैं, हम समरूप दशमलव में बदल रहे हैं। समरूप दशमलव में बदलना, विषमरूप दशमलव को समरूप दशमलव में बदलना। अब कैसे बदलना हो रहा है सुनिएगा। अब हम आपसे पूछेंगे, मेरे पास है 5.1 और यहाँ पे मेरे पास एक संख्या है 5.010। यहाँ दशमलव के या छो ले लें, इसमें क्या दिक्कत है, ये छो ले लें। अब हम यहाँ से पूछेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद मेरा कितना अंक है, तो बोलेंगे 3 अंक। यहाँ दशमलव के बाद मेरा कितना अंक है, तो 2 अंक। तो ये 3 अंक है, तो इसको भी 3 अंक बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अगर दशमलव के बाद अगर हम कोई भी जीरो जोड़ते हैं तो उस जीरो का कोई मान नहीं होता है, उस जीरो का कोई मान नहीं होता है। जैसे यहाँ हम जीरो जोड़े तो ये भी मेरा 3 अंक बन गया, ये भी मेरा 3 अंक बन गया। इसका मतलब ये समरूप बन गया। ये क्या हो गया, समरूप हो गया। इसका मतलब हम बोलेंगे, सिंपल बात है कि समरूप बनाने के लिए समरूप में लाने के लिए दशमलव के बाद आवश्यकता अनुसार जीरो बैठा सकते हैं या शून्य बैठा सकते हैं, कितना भी शून्य लगा सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उसके शून्य लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि हम 5 को अगर हम 5.1 लिखें तो कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है। इसी को अगर हम 5.0 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को अगर हम 5.000 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को अगर हम 5.000 के गो जीरो आप बैठाना चाहते हैं उतना जीरो हम बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। इसका मतलब सब मेरा बराबर मान है। तो जब भी आपको दशमलव में दिया रहेगा तो सबसे पहले हम किस रूप में बदलेंगे, तो हम पहले बदलेंगे समरूप में। अगर समरूप में है तब तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है। अगर विषम रूप में है तो विषम रूप से हम क्या करेंगे, पहले समरूप में बदलेंगे। अब बदलने के बाद क्या क्या नियम अपनाएंगे वो यहाँ पे दे दिया गया है। क्लियर है, यहाँ से हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया है दशमलव को बदलना। तो यहाँ से अगर दशमलव को बदलना क्लियर हो गया तो यहाँ से अब क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन को जोड़ के बताइएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका सीटेट का है, सीटेट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 4 + 4.44 + 4.04 + 4.444 का मान क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसको जोड़ के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइएगा, जोड़ के इसका आंसर क्या होगा। जितना चीज़ अभी बताए हैं उसी के अनुसार आपको करना है। कोई भी संख्या रहे, संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं, क्योंकि दशमलव को लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप दशमलव को लिखिए, दशमलव को हटाइए। अभी हम यहाँ खाली दशमलव में बदलने के लिए आपको बताए हैं, तो जल्दी जल्दी दशमलव में बदल के बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, सबका आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। सबका आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। आपके पास 4 नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर है, 1 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 को दशमलव वाला संख्या, चारों को जोड़ के बताना है आपको आंसर कितना होगा। चारों को जोड़ के बताना है आपका आंसर कितना होगा। 4 को जोड़ के बताना है आपका आंसर कितना होगा।
चलिए जल्दी बताइए। हाँ 13.1, बहुत बढ़िया। हम पहले देख लेते हैं, सबको देखते हैं क्या दशमलव के बाद, सबका दशमलव के बाद अलग अलग मान है। यहाँ तो दशमलव है ही नहीं, यहाँ तो दशमलव के बाद 2 है, यहाँ दशमलव के बाद 2 है, यहाँ लेकिन दशमलव के बाद 3 है। तो सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद कितना है 3, तो सबको 3 में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको उठाते हैं दशमलव को 3 में, तो इस यहाँ तो क्या हो गया 4.444, इसको तो लिखिए सकते हैं, प्लस का साइन है, इसको हम लोग क्या बढ़ाना है 1 दशमलव बढ़ाना है। तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेंगे, लिखने के बाद जो खाली जगह बचा उसमें 1 दशमलव और बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ 3 को हो गया दशमलव, यहाँ भी दशमलव 3 को हो गया। चलिए प्लस का साइन है, प्लस निकालेंगे, फिर यहाँ जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिएगा। लिख के क्या है 2 4 लिखे हैं, तो 2 गो अंक मिल गया, 1 अंक और जोड़ना है, तो 1 अंक जोड़ने के लिए हम 0 बैठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अथी बैठा है, यहाँ पे है 4, अब यहाँ पे 4 है, तो 4 दशमलव में है ना। तो अभी हम आपको बताए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन में अभी हम आपको बताए हुए हैं, जब भी मेरे पास 5 रहे तो 5 को हम लिख सकते हैं 5.0, इसी को लिख सकते हैं 5.00, इसी को लिख सकते हैं 5.00, मतलब कि कितने जीरो आप बैठा सकते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें दशमलव देते हैं, और दशमलव देके हमको 3 को जीरो चाहिए तो 3 जीरो बैठा लेते हैं। इस तरह हम क्या है किसी भी पूर्ण संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। अब बताइए सब का दशमलव का मान क्या है, बराबर हो गया दशमलव के बाद। अब हम जोड़ेंगे, तो यहाँ से जोड़ना शुरू करते हैं। 4 दशमलव के नीचे दशमलव को रखिएगा, 0 0 0, उसके बाद इसको उठाते हैं 4.440, फिर दशमलव के नीचे दशमलव को रखिए, दशमलव के इधर का मान 4 है, उधर का मान है 040, फिर दशमलव के नीचे दशमलव को रखिए, इधर का मान 4 है और उधर का मान है 444, ये इस तरह से मान है। अब इस मान को जब जोड़ेंगे तो कोई यहाँ पे आंसर बताए थे कि सर 13 होगा, सोच समझ के बताइए कैसे होगा। अब राइट साइड को जोड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4, इसको जब जोड़ना शुरू करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का 1, बाकी बचा 1, उसके बाद 4 दूनी 8, 1 हो जाएगा 9, फिर यहाँ दशमलव है 4 चौक 16, इसका मतलब 16.924, जिनका भी आंसर आया हुआ है उतना सही है। इससे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दशमलव में आपको मान दिया रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि दशमलव में कैसे पहले समरूप में बदलेंगे। अगर समरूप में हम लोग बदल लेते हैं तो आसान हो जाता है हमको जोड़ना, घटाना, गुना करना और भागा करना। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से समझ में आया, एक किन्हीं का गलत है वो देखिए कि गलत क्यों हुआ आपका। क्लियर है? आगे हम लोग मूव करते हैं। अब क्या होता है कि जब मेरे पास भिन्न आ गया तो भिन्न को दशमलव आ गया तो दशमलव को कैसे भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को कैसे दशमलव बदलेंगे। तो सबसे पहला मेरा होगा क्या कि दशमलव कोई संख्या है, दशमलव सबसे पहले क्या है मेरे पास दशमलव, क्यों कोई भी संख्या दशमलव में आ गया है मेरे पास लिखा हुआ है, तो दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना। इसका मतलब कोई भी दशमलव वाला संख्या है उसको हमको बदलना किस में है, भिन्न में। जैसे मेरे पास अगर कोई संख्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में दिया हुआ है मेरे पास एक संख्या है 1.15, ये मेरे पास संख्या है और इसको भिन्न में बदलना है। हम आपको बताए हुए हैं कि जहाँ भी दशमलव होता है उसका मान होता है क्या, दशमलव का बदले बढ़ता है 1। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हम उड़ा देंगे, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो उड़ाने पे नीचे क्या होगा, बटा का साइन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा दशमलव का मतलब 1। जैसे ही दशमलव को उड़ाए दशमलव का मतलब 1। अब देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, जितना अंक होगा उतना जीरो बैठाना है, जितना अंक होगा उतना जीरो बैठाना है। तो अब मेरा जो मान निकला वो मान कितना निकला 115 अब बटे 100। अगर आप काटना चाहते हैं तो इसको काट भी सकते हैं, अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। आप काटिए इसको, तो आप इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और यहाँ 5 तिया 15 और इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10 मतलब 20। अब इसका जो आंसर हुआ वो आपका 30 अब बटे 20 आया। तो आपके पास जो दशमलव है ये दशमलव था कितना 1.15 और इसको जब हम भिन्न में बदले तो भिन्न में मान कितना आ गया, इतना। तो अगर कहीं पे उस तरह का भिन्न दिया हुआ है तो दशमलव में बदल सकते हैं, अगर दशमलव में दिया हुआ है तो भिन्न में बदल सकते हैं। इस तरह से क्या है कि कोई भी चीज़ को हम बहुत बढ़िया से दशमलव और भिन्न को बदल सकते हैं। तो यहाँ से बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। तो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है
कि क्वेश्चन है 9.5 को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, 9.5 को भिन्न में बदलें। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 9.5 अब बटे 5, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 19 अब बटे 5, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 19 अब बटे 2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 को क्वेश्चन, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर क्या होगा आपका? मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि दशमलव में दिया हुआ है और दशमलव को हमको भिन्न में बदलना। अभी तुरंत आप देखेंगे दशमलव को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। जहाँ भी दशमलव रहे, दशमलव को भिन्न में बदलने का एक तरीका होता है, आराम से हम तरीका का ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? दशमलव को भिन्न में बदलना। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि दशमलव वाला टॉपिक में ज़्यादा कोई अथी है नहीं। आपका प्रॉब्लम अपना बनाते रहिएगा, आसानी से आपका बनते जाएगा क्वेश्चन। एक दिन आपका थ्योरी चलेगा दशमलव का आज, और कल ही आपका क्या है इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी बात जो आपका भिन्न वाले चैप्टर में क्वेश्चन बचा हुआ है, आप पहले बना के रखिएगा, उसके बाद एक दिन आपका डिस्कशन कर लेंगे जिस दिन आपको लगेगा कि बन जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या 19 बटे 21। चलिए जिनका जो आया है यहाँ देखते हैं, मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मेरे पास जो संख्या है वो क्या है 9.5। अब इसको हम बदलते हैं। हम आपको बताए हैं कि कहीं भी अगर पॉइंट आ जाए तो पॉइंट का मतलब होता है उड़ाते हैं। तो हम पॉइंट को जब उड़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बटा का साइन, और पॉइंट का मतलब हो जाता है 1, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 बैठाएंगे। तो इससे हमको ये पता चला कि 95 अब बटे 10 मिला। अब बताइए कट भी सकता है क्या? क्योंकि 95 बटे 10 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। हम देखते हैं कि काट सकते हैं। अगर हम इसको काटने लगें, इसको अगर हम काटने लगें तो हमको क्या मिलेगा? इसको हम काटने लगें तो क्या हो जाएगा 19 पचे 95, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10। इसका मतलब मेरा जो आंसर मिला वो 19 बटे 2 मिला। तो इसका मतलब क्या है, दशमलव में अगर ये मान है तो इसका भिन्न में मान कितना होगा 19 बटे 2, और 19 बटे 2 मान कहाँ दिख रहा है आपका? सी नंबर। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। कोई दिक्कत तो बताइए, आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर। 19 बटे 5 आंसर सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। तो जब भी आपको दशमलव दिया रहेगा तो भिन्न में बदल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर भिन्न में दिया रहेगा तो दशमलव में कैसे बदलेंगे। आगे होगा जब भिन्न में मेरा दिया रहेगा, भिन्न से दशमलव में बदलना, भिन्न से दशमलव में बदलना, भिन्न से दशमलव में बदलना, भिन्न से दशमलव में बदलना। ये कैसे बदलेंगे यही यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले मेरे पास कोई भिन्न है तो इसका एक रूल है, समझिएगा क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि अभी आप दशमलव में था, जैसे मान ले कि यहाँ 1.5 है, यहाँ दशमलव में है तो दशमलव हटाए तो यहाँ आ गया बटा साइन, और बटा में मतलब 1 हो गया, और दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0 हो गया। इसका मतलब ये 15 बटे 0। हम कुछ भी देखते हैं, अगर नीचे में 1 और 0 आ जाए, या 10 आ जाए, या 100 आ जाए, या 1000 आ जाए, मतलब उसमें 1 या 0 रहना चाहिए। इसके आ जाए तो हमको 1 का मतलब हो जाएगा दशमलव, और जितना 0 हो जाएगा उतना अंक। ये आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन इसके अलावे अगर कोई नंबर आ जाएगा तो फिर हम बदलना मुश्किल हो जाता है थोड़ा दशमलव में। क्लियर है? नहीं सर 2 बटे, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि हम बदलना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी मेरे पास कोई भिन्न हो तो उस भिन्न का हर को हमेशा क्या लाने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे अगर कोई भिन्न हो, देखिए भिन्न का हर पे हमको ध्यान देना है, हमको भिन्न के हर पे ध्यान देना है। भिन्न का हर हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 जो भी हो इत्यादि में बदलें। सबसे पहला मेरा ये होना चाहिए कि जो भी मेरे पास हर है उस हर को हम किस में बदल दें? हम या तो 10 में बदल दें, या तो 100 में बदल दें,
या तो 1000 में बदल दें या कुछ में बदलें, लेकिन क्या है बदलना हमको जरूरी है। अब बदलेंगे कैसे, आपको पता है कि हम गुना कर देंगे, कोई भी चीज़ से गुना करेंगे हर बदल जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपके पास, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास दिया हुआ है कि 3/2 को दशमलव में लिखें, तो अब बताइए 3/2 में हर यहाँ पे क्या है 2 है, तो जब हर मेरे पास 2 है तो बताते हैं कि हर जो रहेगा उस हर को हमेशा 10 के फॉर्म में लिखिए या तो 100 के फॉर्म में लिखिए, 1000 के फॉर्म में। अब बताइए 2 में कितना से गुना करेंगे 10 आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 2 में 5 से गुना करेंगे 10 आएगा। तो इसका मतलब जब नीचे 5 से गुना किए तो आप जानते हैं कि भिन्न में ऊपर भी 5 से गुना करना होता है, तभी ऊपर नीचे जब बराबर से गुना कीजिएगा तभी ना भिन्न का मान नहीं बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर गुना कीजिएगा तो मिलेगा 15 और नीचे गुना कीजिएगा तो मिलेगा 10। अब बताइए इसी चीज़ को जब हम दशमलव को तोड़ेंगे तो 0 का मतलब होता है अंक और 1 का मतलब होता है दशमलव, मतलब 1 0 है तो 1 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। तो सबसे पहले 15 लिख देंगे और 15 दाहिने साइड से गिनना शुरू करेंगे, 1 अंक है 1 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यही मेरा मान हो गया। अगर आपको लगता है कैसे लगाए तो तुरंत दशमलव को तोड़ दीजिए। अब बताइए यहाँ दशमलव को हम तोड़ते हैं, यहाँ हम दशमलव को तोड़ते हैं तो दशमलव को तोड़ेंगे तो ये हटेगा, इसके लिए ब्रैकेट यहाँ पे बटा का साइन आएगा, दशमलव का मतलब 1 होगा, उसके बाद 1 0। बताइए यहाँ 15/10 आया कि नहीं। इसी दशमलव को जब तोड़े तो 15/10 आया और 15/10 है तो दशमलव में 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं। बताइए इसमें कोई दिक्कत, 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मेरे पास दशमलव रहेगा तो उस दशमलव को जब भी मेरे पास भिन्न रहेगा तो उस भिन्न को हर जो भी रहेगा हर को हमेशा हम 0 में बदलने का प्रयास करेंगे, चाहे वो 1 0 हो, चाहे वो 1 0 हो, चाहे वो 1 0 हो, 4 0 हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 और 0 के अलावे कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग दशमलव में बहुत जल्दी बदल लेंगे। क्लियर है। अब बताइए आपके पास अगर आएगा कि सर बताइए अगर मेरे पास 1/3 आ जाए तो 3 तो कहीं दशमलव बदलेगा नहीं, जब नहीं बदलेगा तो ये आपको क्वेश्चन ही नहीं देगा, और देगा तो आपको भाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका कोई उपाय ही नहीं है। तो बस उपाय मेरे पास सिंपल है कि जब भी मेरे पास इस तरह का चीज़ आ जाएगा तो हम 0 में बदल सकते हैं, और 0 में बदल देंगे तो आसानी से हम क्या है दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या है दशमलव को भिन्न में बदलना सीख गए हैं और भिन्न को दशमलव में बदलना सीख गए हैं। अगर ये सीख गए हैं तो बताइए ऑर्डर का निर्माण भी आप करना सीख जाइएगा, गुना भागा भी करना सीख जाइएगा, आपको कुछ नहीं है गुना भागा में। तो यहाँ से क्या है हम लोग थोड़ा थोड़ा पहले कर लेते हैं, उसके बाद आराम से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है कुछ क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 1 मिनट हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन के बाद हम लोग जो पढ़े हुए हैं आसानी से पहले उसको 1 मिनट जितना अभी पढ़े हैं उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आ गया। चलिए अभी मेरे पास दशमलव वाला इस सेक्शन है और ये पीडीएफ तो आपको नहीं मिलेगा, बाहर वाले स्टूडेंट को वो आपको क्वेश्चन मिलेगा, पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगा। तो ये दशमलव वाला चैप्टर में जितना आपको हम पढ़ाए हुए हैं सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, चाहे दशमलव में बदलें, चाहे साधारण भिन्न हो, चाहे किसी भी तरह का हो। देखिए कैसे दशमलव बदल रहा है यहाँ पे, देखिए बदलने का तरीका है ना। जब यहाँ 5 आया, 5 को हम 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 10 बन गया, उधर 8 बन गया, 8/10 हो गया, 8/10 मतलब 0.8 हो गया। देखिए बदल दिया। तो आपको सब तरीका हम बता रहे हैं ताकि उस तरीका से अगर आप जाइएगा तो कहीं आपको दिक्कत ना होगा। भिन्न में बदलना, दशमलव बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, विस्तारित रूप में लिखना, आराम से आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से आप देखिएगा दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग तो आसानी से आप कर सकते हैं। बताइए ये चीज़ आपको दिया गया है, ये चीज़ दिया गया है तो इसका नहीं बन जाएगा 70 + 8 + 0.3 प्लस इतना। इसका मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 लेटर आया है, इसका मतलब दशमलव के बाद जब 2 लेटर है तो दशमलव के बाद 2 सबको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ एगो और 0 हम जोड़ देंगे। यहाँ 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 8.00, यहाँ 70 है तो 70.00, इस तरह से लिखेंगे तो सब भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो आराम से आपका आंसर मिल जाएगा, आंसर में कोई तरह का दिक्कत होगा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 78 कहीं है, ये आंसर सी। बताइए आएगा कि नहीं आंसर सी, आंसर सी आएगा। उसी तरह से आप ये क्वेश्चन को बताइएगा, आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला गया है, आरोही क्रम में आप लिखिए, आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला गया है। आप थोड़ा सा इसको लिखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए। तो 2 नंबर क्वेश्चन को विस्तारित रूप में बोला है लिखने के लिए, 2 नंबर क्वेश्चन को विस्तारित रूप में बोला है लिखने के लिए, इतना दिया गया है। आपसे पूछता है कि बताइए 23 को अगर विस्तारित रूप में लिखिएगा तो 23 को क्या लिख सकते हैं 20 + 3
उसी तरह दशमलव में है कि दशमलव में आपसे बोलेगा 2.3 को दशमलव विस्तारित रूप में लिखे, तो हम 2 तो पूरा पूरा अंक है तो 2 को तो पूरा लिख देंगे, उसके बाद 0 देंगे, उसके बाद मेरे पास आएगा 0.3, यही हो गया विस्तारित रूप, क्योंकि दशमलव के बाद का अंक अलग अलग से शुरू होगा। उसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो 434 है ये तो पूरा पूरा अंक है, तो 434 को अगर हमको लिखने के लिए बोलेगा तब तो हम बोलेंगे 400 प्लस 30 प्लस 4, यही मेरे पास आएगा विस्तारित रूप, क्योंकि आप संक्षिप्त रूप और विस्तारित रूप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 400 प्लस 30 प्लस 4, इसका मतलब यहाँ तक तो सही है इसका। अब यहाँ पे है 0.1, तो देखिए यहाँ पे जो भी होगा उस अंक को पॉइंट रखिए, पॉइंट के बाद 1 रखिए, 1 लिख दिए, उसके बाद पॉइंट 1 हटाइए, फिर 0 रखिए तो 0.3 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। दो का आंसर क्या हो जाएगा आपका, दो का आंसर सी बोल रहे हैं। दो का आंसर बताइए, दो का ए होगा, बहुत बढ़िया, दो का ए होगा। अरे सोच समझ के लिखिए, विस्तारित रूप लिखना होगा, दो का ए कैसे होगा। 2 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा, 2 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सी, बहुत बढ़िया, सी। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। गलत है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अब बना के आइए, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, बी बनाइएगा आराम से, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आपसे पूछ रहा है क्या, अवरोही क्रम। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम। सिंपल बात समझिए, मेरे पास 3.4 है और मेरे पास 5.7 है, 1.17 है, 1.7 है। इसका मतलब देखिए यहाँ है 5 और यहाँ है 3, पॉइंट वाला को छोड़ दीजिए। पहले देखेंगे पूरा का पूरा अंक में, पूरा का पूरा अंक 5 ज़्यादा है, इसका मतलब ये पूरा दशमलव इससे ज़्यादा होगा। तो इसी तरह यहाँ पे अंक को देखिएगा, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 6, इसका मतलब 7 वाला सबसे बड़ा होगा, उसके बाद 6 वाला होगा, उसके बाद 0 वाला होगा। 0 वाला को कैसे निकालेंगे, तो 0 दोनों में है तो 0 हटा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आया, जिसका मान ज़्यादा होगा वही पहला होगा। इसका मतलब क्या है, ये उससे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा होगा। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। चलिए इस तरह से आगे के क्वेश्चन को बनाते चलिएगा। जैसे यहीं आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा 4 नंबर का। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए 4 है। अब बताइए 1/25 है, 25 को हम 0 नीचे ला सकते हैं, कितना से, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100 हो जाता है। यहाँ तो 1000 है, यहाँ तो है, और इसको हमेशा हम लोग क्या है दशमलव में बदल ले सकते हैं। जब सबको दशमलव में बदलिएगा तो आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया है, 5 नंबर के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं आसानी से। उसी तरह से आगे भी क्वेश्चन देखिएगा, इसको दशमलव में बदलें। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इसको दशमलव में बदलें। ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, दशमलव में बदलना है। आपको दशमलव का बदलने का तरीका भी बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/25 का मान इतना है, तो 1 इतना का मान कितना होगा, सब दिया हुआ है। आराम से पहले इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बाकी बात जोड़ घटा गुना भाग आपको जो है वो तो आप अपने से खुद से भी कर लीजिएगा। बस यही कोशिश आपका रहना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं जोड़ घटा गुना भाग, उसको तो हम कर ही लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम सबसे पहले आते हैं आपके थ्योरी पे। और थ्योरी पे जो आए थे वो थ्योरी आपका था यहाँ क्या, कि हम लोग क्या है कि चीज़ों को हम लोग बदले थे। दशमलव को पहले भिन्न में बदल के सीखे थे और फिर भिन्न को दशमलव में बदल के सीखे थे। इन दोनों को जब सीखते हैं तब आता है मेरे पास क्या है, जोड़ का, जोड़ घटा गुना भाग। मेरे पास क्या है, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़ घटाव हटा गुना भाग, इतना चीज़ आता है मेरे पास दशमलव का। क्लियर है। तो इतना आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या है, जोड़ के तरीका को सीखेंगे। अब दशमलव में जोड़ होने का मतलब क्या है कि हमेशा दशमलव को पकड़िए और दशमलव के नीचे रखिए। जैसे मान लो दशमलव लिखा हुआ है 16 और प्लस 1.7, अब ऐसे लिख दिया। हमको जोड़ करना है, हमको पता है कि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक बनाना पड़ेगा। अब 7 के इधर तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो 7 के उधर ही लिख सकते हैं, इसको बना दिए 0, तो 2 अंक बन गया। हम आपको बताए हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव को लिखिए, 1 दशमलव लिखे, दशमलव के पहले यहाँ पे 3 है और दशमलव के उधर यहाँ पे 1 और 6 है।
है, इसका भी दशमलव के नीचे दशमलव को लिखिए, दशमलव के बाद क्या है 7 जीरो है और दशमलव के पहले 1 है, इसको जब जोड़िएगा तो आराम से 6 होगा, 7 1 8 होगा, दशमलव इस 4 होगा, आंसर आराम से बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप बनाइएगा तो दशमलव का जोड़ भी मिल जाएगा, दशमलव का घटाव भी मिल जाएगा। घटाव में भी कुछ करेंगे ना, सेम यही चीज़ करना है। जैसे आप देखिए घटाव के नियम को बताते हैं, जिसको लग रहा है जल्दी जल्दी है, क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे से पढ़िएगा क्योंकि सिंपल तरीका है, आपको हम सब चीज़ बता चुके हैं, क्लियर है। अब हम घटाव को देखते हैं कैसे घटाव दशमलव का होता है। जैसे मेरे पास क्या है घटाव है, तो एक नंबर ले लेते हैं कि 5.75 में से हमको घटाना है 3.25, इसको हमको घटाना है। हम देखें यहाँ पे क्या है घटाव का साइन है, और 25 ना लेके हम यहाँ 2a खाली लेते हैं ताकि आपको समझ में और भी बढ़िया आ जाए कि कैसे घटाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समरूप मिलाने की कोशिश करेंगे, चाहे जोड़ हो या घटा हो, हम सबसे पहले समरूप बदलेंगे। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है, इसका मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा। अब बताओ यहाँ 2 बनाने के लिए क्या है, 2 के आगे हमको 0 लगाना पड़ेगा, 2 बन गया अंक, क्योंकि 0 तो आप फाजिल से लगा ही सकते हैं कहीं पर भी। अब लगाए, अब इसको घटाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दशमलव को लिखेंगे। दशमलव के पहले मेरे पास एक अंक है 5, उसके बाद मेरा क्या है 7 और 5, यहाँ भी दशमलव के नीचे दशमलव को लिखेंगे। दशमलव के बाद का अंक मेरा 2 और 0 है, दशमलव के पहले का अंक मेरा 3 है, इसको घटाना है। तो नॉर्मल जैसे घटाव करते हैं उसी तरह आपको घटाव करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि दशमलव भूल गए हैं, अब दशमलव है ये नहीं, इतना समझ सकते हैं। देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बनेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बनेगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बनेगा, यही मेरा आंसर हो गया। इसका मतलब दशमलव का जोड़ और दशमलव के घटाव में कोई अंतर नहीं है, सब सिंपल है। जैसे नॉर्मल जोड़ घटाव करते हैं उसी तरह के जोड़ के घटाव को यहाँ पे करना है। बाकी बात जो दिक्कत होता है वो आपका गुना में होता है। तो अब देखिए गुना का तरीका कैसे होता है, ये गुना कैसे सीखते हैं, दशमलव का गुना कैसे होता है वो समझिए। जैसे मेरे पास एक संख्या है 3.15, इसको हम गुना कर रहे हैं 1.2 से, समझिए। इसमें क्या है कि बराबर करने का आपको जरूरत नहीं है, खाली जोड़ और घटा में ही दशमलव को बराबर करना है, गुना में नहीं करना है। का है सुनिए, आपको हम बताइए दशमलव है तो दशमलव को हम उड़ा सकते हैं, तो दशमलव को उड़ाए तो यहाँ हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ 1 मिनट यहाँ नीचे करते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ से आते हैं तो यहाँ क्या है दशमलव इतना 0.15 और गुना 1.2। अब इस दशमलव को हम उड़ाए, उड़ाने के बाद नीचे क्या हो जाएगा 1, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक 2 जीरो, यहाँ पे दशमलव को उड़ाए, दशमलव के नीचे हो जाएगा 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो। तो अब जो मेरे पास बना क्वेश्चन वो क्या बना, ऊपर का अब देखिए 2 भिन्न हो गया, एक भिन्न ये हो गया, एक भिन्न ये हो गया और एक भिन्न ये हो गया, दोनों भिन्न के बीच में क्या है गुना का साइन है। इसका मतलब दोनों भिन्न को गुना करना है। तो भिन्न का गुना तुम जानते हो, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना, तो ऊपर का ऊपर गुना मतलब कि 315 और गुना हो जाएगा 12, 315 और गुना 12 और नीचे हो जाएगा 1 पे कितना जीरो, 1 पे 100 और गुना हो जाएगा 10। इतना है तो इतना को हम बदल भी सकते हैं। देखिए यहाँ 5 से कट जाएगा, हम काट लेंगे, आराम से तुम गुना करके यहाँ पे आराम से लिख सकते हो मेरा कितना आंसर आने वाला है। क्लियर है, इतना आंसर आएगा, उस आंसर को हम लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सरलीकरण कर देना तो सरलीकरण को भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सरल ना करें तो ही बढ़िया होगा। क्यों, क्योंकि मेरा नीचे में 1 और 0 आ गया, अगर इसको दशमलव में बदलना होगा तो 1 और 0 रहना चाहिए, तो आराम से दशमलव बदल लेंगे, क्योंकि 0 जितना होगा उतना अंक गिनेंगे और उसके पहले दशमलव लगा देंगे, आराम से दशमलव बदल जाएगा। तो ये मेरा पता चला क्या कि गुना करने का तरीका। गुना करने में कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या आपको दिया है उस संख्या को पहले क्या है दशमलव हटा के भिन्न में बदलिए, और भिन्न को जैसे गुना करते थे उसी तरह का गुना कीजिए, और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट के बाद क्या लगा दीजिएगा आप, एक तरह से क्या है दशमलव लगा दीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप चाहते हैं कि इसको गुना करिए दें तो करके लिखिए देते हैं। चलिए 12 पंचे 60, 60 के 0 6, 12 का 12, 12 6 18, 18 का 8 1, अब 12 3 36 और 36 और 1 हो जाएगा आपका 37। इसका मतलब 3780, 3700 क्या हो जाएगा 80। अब देखिए यहाँ पे 3780, अब बटे यहाँ लगाना है, 1 पे कितना जीरो, तो 1 पे 4 जीरो, 3 जीरो, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो 1 पे टोटल कितना जीरो हो जाएगा 3 जीरो। अब 3 जीरो में आप देख रहे हैं कि 1 जीरो यहाँ पे कट गया, 1 जीरो कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 3 7 8 अब बटे 100। अब बताइए 2 जीरो का मतलब है क्या 2 अंक, 2 जीरो का मतलब है 2 अंक, 1 का मतलब होता है दशमलव, तो हम बोल सकते हैं कि 2 जीरो के पहले दशमलव लगा देंगे, यही मेरा आंसर बन जाएगा
3.78, यही मेरा आंसर बन जाएगा 3.78, 3.78। बहुत बढ़िया, बहुत लड़की स्टूडेंट बनाए भी हैं। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर दशमलव में बदलना हो तो आसानी से हम दशमलव में बदल सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। इसी चीज़ को दशमलव का हम क्या करते हैं, दशमलव का भाग करते हैं। तो भाग में भी कुछ दिक्कत नहीं है, बस यही है कि जैसे हम भाग दे रहे थे वहाँ यही करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ से आपसे पूछेगा कि 2.5 में भाग दे रहा है 0.5 से। अब बताइए, हमको नहीं पता है कि भाग क्या है, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो बताइए, यहाँ पे दशमलव को बदलेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 अब 25 अब बटे 1, दशमलव का मतलब 1 के बाद कितना 0, 1 0, भागा का मतलब भागा। इसको जब बदलेंगे 0.5 हो जाएगा, मतलब दशमलव उड़ जाएगा, दशमलव उड़ जाएगा तो नीचे आएगा क्या आपका 10। अब बताइए, किसी भी संख्या के पहले दशमलव लिखो या ना लिखो, बात क्या है, बराबर है। इसका मतलब इस 0 को हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नॉर्मल हो गया भिन्न, क्या है 25/10। अब यहाँ पे 25 बटे क्या हो गया 10, 25/10, यहाँ भागा है और यहाँ हो गया 5/10। अब बताइए, भागा है तो भागा को गुना में बदल सकते हैं कि नहीं, तो हम बताएं 25/10 और इसको गुना होंगे, गुना जैसे करते हैं तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, क्योंकि भागा का मतलब, तो यहाँ हो जाएगा 10/5। अब बताइए, ये गुना हो गया भिन्न का गुना। अब भिन्न का गुना हम जानते हैं कि ऊपर का ऊपर गुना और नीचे का नीचे गुना, तो नीचे का नीचे गुना हो जाएगा 10 और गुना 5। बताइए, इसमें किसी को दिक्कत? अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको लगता है कि सरल हो सकता है, हम सरलीकरण के माध्यम से इसको काट देंगे। अब देखिए, 5 को काटिएगा तो 5 25 कट गया 5 बार में। अब 10 को काटिएगा तो 10 से एक बार कट गया। इसका मतलब टोटल मेरा जो आंसर मिला वो मिला 5। मेरा कितना मिला 5। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर 5 होगा डायरेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आसानी से अगर किसी भी तरह का आपको कुछ देता है तो सबसे पहले क्या है, भिन्न में बदल लीजिए, और भिन्न में बदलने के बाद जैसे भिन्न का भाग कर रहे थे उसी तरह का भाग आपको करना है। आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ से ये हुआ कि आपका भिन्न वाला चैप्टर का जो चीज़ था नॉर्मल तरीका का, वो आपका समाप्त हो जाता है। बाकी बात जब क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन में जो डाउट होगा उसको हम लोग क्या है दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से भिन्न का चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन के रूप में समाप्त हो जाता है। बाकी बात जब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन के लिए आपको PDF हम दे देंगे ग्रुप में, उस PDF से क्वेश्चन बनाइएगा और वहाँ से हम सारा क्वेश्चन का डिस्कशन आपको कराएंगे। क्लियर है? हम आपको 2 क्वेश्चन का डिस्कशन कराना बाकी है हमको, एक तो फ्रैक्शन पार्ट का मतलब भिन्न वाला चैप्टर का, और एक आपका दशमलव वाला चैप्टर का। अगला जो टॉपिक होगा वो आपका कल नहीं परसों होगा, क्योंकि कल जो है क्वेश्चन का सेशन रहेगा, क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन बना के कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है ना? फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।